बताइएगा आप सभी लोग, ये काम कोई किया है अभी तक, आज तक आप लोगों में से? किसी को नहीं पता है क्यों होता है? क्या किसी को पता है ये क्यों हुआ है? या आपके पहचान में कोई किए होंगे ऐसा? आप लोग कभी देखे हो ऐसा करते? ये सही बोल रहा है। देखो क्या होता है, ये ट्री है, ट्री के ऊपर में होता है इसका बकला बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बार्क, इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, इसको बकला छिलका जो भी बोलिए। इसके अंदर में होता है सैपवुड, ठीक है। सैपवुड जो होता है वो क्या करता है कि पूरे ट्री के मतलब पेड़ के ऊपर से नीचे खाना पहुंचाने और ले जाने लाने का काम करता है। तो जब हम लोग किसी भी पेड़ को अगर इस तरह से उसके सैपवुड को पूरा छील दिया जाए तो उससे क्या होता है कि ऊपर वाले हिस्से में रूट का जो हिस्सा का जो बनता है, जो भी अपना न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो भी अपने पोषक तत्व रहते हैं, वो इस पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे कि ऊपर में लीव्स हम लोग क्या होता है, पड़े हो गए आप लोग, क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है और पेड़ अपना नीचे करके पहुंचाता है ना। तो उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ से जो खाना बन रहा है वो दूसरे पार्ट में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कट जाने की वजह से पेड़ जो है धीरे धीरे करके भूख के कारण मरता चला जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, फिर यही चीजों का लोग जो अपने ग्रामीण होते हैं, जो भी ऐसे सामाजिक तत्व या फिर जो भी काट के चाहे बेचना चाहे कुछ भी वैसा काम करते हैं, फिर जब ये पेड़ मर जाता है तब फिर उसको काट के बेचना चालू करते हैं। तो ये जो है ये भी एक तरह का वन अपराध है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी करता है उसे रोकें, उसको समझाएं कि ऐसा ना करें। और दूसरी चीजें देखिए, कितना अभी वन आच्छादन साल एक ऐसा वृक्ष है जिसका बहुत मुश्किल से पुनरुत्पादन होता है। इसकी अगर आप बीज लगाएंगे, इस बीज को अगर छू भी दिए तो शायद तक वो कभी नहीं निकलेगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या करना है कि ये हमेशा पेड़ जैसे यहीं गिरेगा, यहीं पर बीज गिरेगा, यहीं पर वो जमीन में दफन हो जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से नया पेड़ निकलेगा। लेकिन क्या होता है कि इसकी बीज की जो लाइफ भी होती है इतनी कम होती है, वो मात्र 7 से 15 दिन के। अगर 7 से 15 दिन के अंदर उसको मिट्टी नहीं मिला तो फिर वो बीज भी मर जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ये जो साल है, सबसे ज्यादा हम लोग के ये भी बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है साल का फॉरेस्ट है, साल वन सबसे अधिक है। और सोच लीजिए हम लोगों के बिना कुछ किए स्वयं साल इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा साल का फॉरेस्ट है और अपने आप इतना ज्यादा हो चुका है। लेकिन हम लोग अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या है, जैविक दबाव इतना बढ़ गया है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो पुनरुत्पादन नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे अगर कटता चला गया तो साल में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। और जिसको आप चाहो तो मानव तौर पर मतलब मैनमेड तौर पे आप कितना भी कोशिश करो, लगाने की कोशिश करो, तो भी उसको उगा नहीं पाओगे, ये चीजें ध्यान रखिए। तो इसलिए इसका पुनरुत्पादन बहुत जरूरी है। आप लोग कोशिश करिए कि इसको ना काटें। किसी भी तरह का जैसे छोटा पेड़ होता है उसको भी गेड़ा निकालने के लिए, जलाओ के लिए इस्तेमाल करने के लिए लोग ले जाते हैं। तो कभी ब्रश करने के लिए जो छोटा छोटा रहता है उसको ही दातुन के लिए ले जाते हैं। तो ये सब के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा क्षति होती है, उसके कारण साल का पुनरुत्पादन बहुत कम हो जाता है। और इसका देखिए इतनी मोटाई जो साल की दिख रही है ना, आपको इतना मोटा, लगभग 120 सेंटीमीटर यदि हम नापते हैं इंची टेप से, उसकी इसकी पूरी गोलाई 120 सेंटीमीटर, इतना तक पाने में इसको 100 साल लगे होंगे। 100 साल से ऊपर का पेड़ है ये। तो एक व्यक्ति की तो आजकल उम्र 100 साल रही नहीं, तो आप ये समझिए कि कोई कोई पेड़ तो ये 2-2-2.5 साल पुराने भी हैं अपने जंगल में। तो ऐसे पेड़ों को हम काट के तो तुरंत 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, लेकिन उसको हम उतना बड़ा पनपने में, उसको बड़ा करने में कितना समय नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है, जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। ये जो किया गया है ना, इसको गर्डलिंग बोला जाता है, लेकिन ये आप सामान्य भाषा में गाँव में जो भी बोलते होंगे इसको हम इसमें गर्डलिंग बोलते हैं। लेकिन ये करना बिल्कुल अपराध है। इससे क्या होगा, पेड़ मर जाएगा, जैसा सर अभी बताया, फिर मर जाएगा। तो उसका क्या है कि ना तो उसके बीज गिर पाएंगे और ना ही उसका नेचुरल रिजनरेशन यानी जो प्राकृतिक रूप से उसका जो पुनरुत्पादन है वो भी रुक जाएगा। और ऐसे हम लग सोचे कि हम साल का जंगल तैयार कर लें तो संभव बहुत कम है ना, बहुत कम परसेंटेज होता है कि साल का बीज तैयार हुआ नर्सरी में और उसके बाद फिर उसका प्लांटेशन कर सकें। तो प्राकृतिक रूप से ही ये क्या है जो पनपता है, समझिए। तो इसलिए भी इसको बचाना है। तो ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास गांव में सब जगह इस बात को बताइए कि ऐसा ना करें, है ना, कोई करता है तो।